केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। स्वागत है आप सबका आज की मुख्य खबरों में। झामुमो ने बताई असली वजह कि आखिर क्यों हेमंत सोरेन को नहीं हटा पा रहे हैं राज्यपाल। चुनाव आयोग द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर प्रेषित पत्र पर लगातार सत्ता पक्ष हमलावर है। शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन पर सवाल खड़े किए थे। रविवार को भी यह कार्यक्रम जारी रहा। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यपाल पर तंज कसते हुए कहा कि दरअसल उनके पास 2 लिफाफे आए हैं। एक लिफाफा चुनाव आयोग का है और दूसरा भाजपा का। राज्यपाल प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होते हैं और राजनीति की बात करते हैं। राज्यपाल का यह बोलना कि जब उनकी मर्जी होगी तभी लिफाफा खोलेंगे, भाजपा की हताशा को दर्शाता है। राज्यपाल को समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों में से कौन लिफाफा खोलना है। ये भी उनके लिए संशय की स्थिति है। रांची में जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भरी हुंकार, नीतीश करेंगे जेपी जैसा आंदोलन। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से देश में महंगाई व बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। पिछले 70 साल में जितनी महंगाई नहीं बढ़ी उतनी पिछले 8 वर्षों में बढ़ी है। केंद्र सरकार चहेते पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। उसका उदाहरण है कि जो 2013 में देश के अमीर व्यक्तियों की सूची में 9वें स्थान पर था, वह 8 साल में विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब देश में बदलाव की जरूरत है। महज 20,000 रुपए के लिए बेच दिया दूध मुहा बच्चे को। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। एक दंपति ने अपने 1 माह के दूध मुहे बच्चे का 20,000 रुपए में बेच दिया। आरोपी दंपति लपरा पंचायत के मल्हार टोली के रहने वाले हैं। बाद में मामले का खुलासा होने पर बच्चे को दोबारा दंपति को सौंप दिया गया। मिले पैसे को लेकर विवाद होने पर बच्चे की सौदेबाजी की पोल खुली। बच्चे की खरीदारी करने का आरोपी तजमुल हुसैन अशोकनगर रांची का रहने वाला है। सौदेबाजी से पहले बकायदा सादे कागजात पर गोद लेने का पत्र तैयार किया गया, जिस पत्र में लिखा था कि बच्चे बेचने वाले दंपति के 7 बच्चे हैं और गरीबी के कारण वह सबको पालने में असमर्थ है। पूजा सिंघल झांकी है, अभी और कितने बाकी है। एक एक कर बेनकाब हो रहे बड़े चेहरे, ईडी पर बढ़ा लोगों का भरोसा। मनरेगा घोटाले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल व उनके सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर 6 मई को ईडी की छापेमारी और उसके बाद पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद से ही ईडी ने राज्य के लोगों पर अपनी अलग छाप छोड़ दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में एक एक कर बड़े बड़े चेहरे को दबोचने वाली ईडी की छवि इन दिनों झारखंड पुलिस से बेहतर बनी हुई है। अब झारखंड के लोगों में ईडी के प्रति विश्वास बढ़ा है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जमीन विवाद से लेकर सामान्य मामलों में भी लोग न्याय के लिए ईडी का दरवाजा खटखटाने लगे हैं। अब झारखंड में घर पर ही होगा बीमार पशुओं का इलाज, केंद्र सरकार देगी राशि। अब झारखंड के पशुपालकों को अपने बीमार पशुओं के इलाज के लिए भटकना नहीं होगा। केंद्र सरकार उनके लिए घर पर इलाज की व्यवस्था कराएगी। इसके लिए कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग 236 मोबाइल एम्बुलेंस खरीदेगा। इसका संचालन किसी एजेंसी के माध्यम से होगा। इसके लिए केंद्र सरकार राशि दे रही है। केंद्र सरकार प्रति 1 लाख जानवर पर 1 मोबाइल एम्बुलेंस दे रही है। राज्य में ताजा सर्वे के करीब 2.36 करोड़ जानवर झारखंड में हैं। राज्य सरकार ने एम्बुलेंस खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।